हाय एवरीवन। तो मैं आपकी अपनी रूबी शर्मा आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रिटी सा मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। आप मेरी मॉडल को देख ही सकते हैं वो कितने एक्साइटेड है मेकअप करवाने के लिए। यहाँ पर मैंने अपनी क्लाइंट का फेस क्लीन कर दिया है क्लींजर से। मैंने यहाँ पर जेल बेस्ड क्लींजर लिया था और उनके फेस को क्लीन कर दिया है। यहाँ पर मॉडल ने मुझे बोला कि मैम मैंने अपना फेस क्लीन कर रखा तो आपने क्यों ही करा, लेकिन आपको करना ही करना है। अगर क्लाइंट आपका बोलता है उनका फेस क्लीन है फिर भी आपको करना है। फिर मैंने वेट वाइप लेकर क्लींजर को अच्छे से क्लीन कर दिया है। क्लींजर को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, वो फेस पर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं इनका फेस बिल्कुल मैंने क्लीन कर दिया है। सेकंड स्टेप में मैंने टोनर लिया है और टोनर को मैं फेस पर स्प्रे कर रही हूँ। और इसको भी आपने वाइप ऑफ नहीं करना है, इसको स्किन में ऑब्जर्व होने देना है। इससे इनके जो भी ओपन पोर्स हैं वो काफ़ी हद तक टाइट हो जाएंगे और मिनिमाइज हो जाएंगे। टोनर के बाद मैंने क्लाइंट के फेस पर जेल मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। ये आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना, बहुत ही लेस क्वांटिटी में लगाना है। मॉइस्चराइज़र स्किन को हाइड्रेट करेगा और फ्लॉलेस बेस बनाने में हेल्प करेगा। तो जब भी आप अपना मेकअप कर रहे हैं, अपने क्लाइंट का मेकअप कर रहे हैं, तो आपको सीटीएम करना ही करना है, उसे आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे। तो जब भी आप अपने क्लाइंट का मेकअप कर रहे हैं, अपना मेकअप कर रहे हैं, ये तीनों स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे आपने अवॉइड नहीं करना। फोर्थ स्टेप में मैंने एक्वा ग्रिप प्राइमर यूज़ करा है पीएसी का। वैसे मैं प्रॉपर नॉलेज आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी प्रोडक्ट्स की, बट फिर भी मैंने सोचा प्राइमर तो आपको मैं बता ही देती हूँ बिकॉज ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्राइमर है। प्राइमर मेकअप में बैरियर की तरह काम करता है और ये हमारे मेकअप को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है। जब भी आप अपने क्लाइंट का मेकअप कर रहे हैं तो आपने पहले उनकी स्किन को एनालाइज करना है, देन प्रोडक्ट चूज़ करना है। ऐसा नहीं है आप किसी भी स्किन पर कोई भी प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर के बाद मैंने अपने क्लाइंट के फेस पे करेक्शन स्टार्ट कर दिया बिकॉज इनकी एक्ने प्रोन स्किन है। इस पर मैं क्रीमी करेक्शन यूज़ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इनकी स्किन में ऑलरेडी काफ़ी ऑयल है और आप लोगों को पता ही होगा जो क्रीमी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें काफ़ी ऑयल होता है। इसीलिए जो मैंने करेक्शन करी है वो कंसीलर से करी है, जो कि लिक्विड फॉर्म में ये आप देख ही पा रहे हैं। मैंने इनके फेस पर प्रॉपर कंसीलर एप्लीकेशन करी है। तो आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा वो करेक्शन सिर्फ जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं वहीं पर करते हैं, बट मैं पूरे फेस पर करेक्शन कर रही हूँ ताकि जो मेरा बेस है वो बहुत ही अच्छा बने। एप्लीकेशन के बाद मैंने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आपने जब भी ब्लेंडिंग करनी है ना बहुत ही हल्के हाथ से करनी है, स्पेशली करेक्शन के टाइम पे। बहुत से लोग क्या करते हैं ब्लेंडिंग इतनी भर भर के दबा दबा के करते हैं ना ब्लेंडर से, जितनी भी करेक्शन है वो वापस से दिखने लगती है। तो जब भी आप करेक्शन करेंगे तो बहुत ही हल्के हाथ से अपने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है। तो ये तो आप सबको पता ही है, जब भी हम करेक्शन करते हैं तो पहले देखते हैं उनके फेस पे क्या प्रॉब्लम है। अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो हम 2 शेड डाउन कंसीलर लेकर प्रॉब्लम को कवर करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम थोड़ा डार्क कलर से करेक्शन करेंगे। कंसीलर की कवरेज फाउंडेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपने एक बार कंसीलर से करेक्शन कर दी ना आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसके बाद मैंने ले लिया है लाइट कलर का फाउंडेशन जो इनकी टोन से 2 शेड अप है। और जब इसे भी आप लगाएंगे ना तो आपको ध्यान रखना है ये भी आप बहुत ही हल्के हल्के हाथ से ही ब्लेंड करेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हैं तो आपके फेस पे पैचेस बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए। और समटाइम्स क्या होता है लोग फाउंडेशन लगाते हैं तो उनका बेस ग्रे पड़ जाता है। वो कब पड़ता है, अगर आपकी करेक्शन अच्छी नहीं हुई है तो ही आपका फेस ग्रे पड़ेगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। करेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो करेक्शन एक नंबर की होनी चाहिए जब भी आप करें। इसके बाद मैंने लाइट कंसीलर ले लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मॉडल कितना इंजॉय कर रही है हमारे मेकअप को। कंसीलर को मैंने हाईलाइटिंग एरिया पे लगाया है, इसे हम स्पॉटलाइट एरिया भी कहते हैं। तो जब आपने अपने फेस के फीचर्स को इन्हेंस करना है तो आपने लाइट कलर का कंसीलर लेना है और इस तरीके से उसे अप्लाई करना है। और जब आप स्पॉटलाइट एरिया पे कंसीलर लगाएंगे तो आपको ब्लेंडिंग सिर्फ उतने एरिया पे ही करनी है, अपने पूरे फेस पे इसको ब्लेंड नहीं करना है। इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। फेस के साथ साथ आपको नेक भी कवर करनी है। बहुत से लोग मेकअप के टाइम पे क्या करते हैं, फेस तो कवर कर देते हैं फाउंडेशन। तो जब भी आप मेकअप करते हैं ना, बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो फेस पर तो बेस वगैरह लगा देते हैं, अच्छे से मेकअप कर देते हैं, बट वो नेक करना भूल जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। फेस के साथ साथ आप नेक भी कवर करेंगे, ईयर्स भी कवर करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने कंटोरिंग करी है क्लाइंट के फेस पर। आप लोगों को पता है ना कुछ लोगों का फेस एकदम गुब्बारे की तरह फूला हुआ होता है, तो उसे थोड़ा पिचकाने के लिए हम कंटोरिंग करते हैं। यहाँ पर हमारी जो मॉडल है इनका फेस गुब्बारे की तरह तो नहीं फूला, बट थोड़ा सा फूला हुआ है, तो इनको शार्प लुक देने के लिए मैं कंटोरिंग कर रही हूँ। कंटोरिंग से मॉडल के फेस को शार्प तो बनाना है, बट इतना शार्प भी मत बना देना कि लोगों को वो चुभ जाए। तो अब बारी आ गई है गालों को टमाटर की तरह लाल करने की। यहाँ पर मैंने लाल की जगह पिंक कर दिया इनके गाल। और यहाँ पर मैंने क्रीमी ब्लशर लिया है और मैं इनके फेस पर लगा रही हूँ। चीक्स पर मैंने लगा दिया है, नोज़ पर भी लगा दिया है, जैसे जोकर को लगाते हैं ना नोज़ पे सेंटर पे, वो लगाया है। बट ये ब्लेंड होके बहुत ही प्यारा लगेगा यार, बुरा मत मानो। यहाँ पर मैंने मॉडल के क्रीमी ब्लश इसलिए लगाया है ताकि वो एक नेचुरल सा इफेक्ट निकल के आए। यहाँ पर देखो यार ये मॉडल चुप नहीं हो रही है, मैं क्या ही करूँ इसका। प्लीज़ यार चुप हो जाओ और मुझे ब्लश अच्छे से लगाने दो, मेरा ना फोकस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा।
ये देखो बोली जा रही है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम अपना काम करते हैं। मैंने ब्लश को अच्छे से ब्लेंड कर दिया, देखा जितने एरिया में रिक्वायरमेंट थी सिर्फ मैंने उतने ही एरिया में ब्लश लगाया था। अब मैं कंटोरिंग को भी ब्लेंड कर रही हूँ बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। मैंने ब्लेंडर को घुमा घुमा के यूज़ करा है। एक एरिया से मैंने ब्लश को ब्लेंड करा है, सेकेंड एरिया से मैं कंटोर को ब्लेंड कर रही हूँ। जब भी आप ब्लशर और कंटोरिंग को ब्लेंड कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, और ब्लशर को इतना ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना कि वो फेस से गायब ही हो जाए। आपको ब्लशर और कंटोरिंग करते टाइम ध्यान रखना है क्लाइंट का कॉम्प्लेक्शन कैसा है। आपको बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं लेना है कंटोरिंग का और ब्लशर का भी। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क शेड लेंगे तो उससे उनका मेकअप बहुत ज़्यादा दिखेगा और नेचुरल इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है बेस को लॉक करने का। इसके लिए मैंने लिया है ट्रांसल्यूसेंट पाउडर और अपने क्लाइंट के फेस पर मैं अच्छे से ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगा रही हूँ। आपको ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगाते टाइम ध्यान रखना है अगर कहीं पर भी क्रीजेज़ हैं तो पहले आप उसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे, देन आप पाउडर से उसे लॉक करेंगे। ऐसा नहीं है क्रीजेज़ हैं आप उसी के ऊपर लॉकिंग करे जा रहे हैं, उससे क्या होगा जो आपकी क्रीजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा विजिबल होंगी और मेकअप बिल्कुल फटाफटा सा और अजीब सा ही लगेगा। जब आप पाउडर से बेस को लॉक करेंगे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने ऐसा नहीं करना कि क्लाइंट का कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है आप उस पर बनाना पाउडर लगा रहे हैं, नहीं। आपने फेयर कॉम्प्लेक्शन पे ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगाना है, बनाना पाउडर नहीं लगाना है। वो डस्की कॉम्प्लेक्शन वालों के लिए होता है, मीडियम टू डस्की पे हम बनाना पाउडर यूज़ करते हैं और फेयर टू मीडियम पर हम ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही हल्के हल्के हाथ से आपने अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा लगा के पाउडर लगाएंगे। बहुत सी बार क्या होता है जब हम पाउडर से बेस को लॉक करते हैं वो पफ में ही बेस निकल के आ जाता है, तो इसलिए आप हल्के हल्के हाथ से बेस को लॉक करेंगे। इसके बाद मैंने इनकी नेक को भी कवर कर दिया है और यहाँ पर भी आप देख ही रहे हैं कितनी बातें कर रही है, ये चुप्पी नहीं हो रही है हमारी। बट ये जो मॉडल है ना बहुत ही प्यारी है, मैं मजाक मस्ती कर रही हूँ, प्लीज़ वंशिका बुरा मत मानना अगर आप ये वीडियो देखें तो। फेस को लॉक करने के बाद मैंने इनका आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं विंग बना रही हूँ लिप लाइनर से। आई मेकअप तीखा करना है मुझे, तो यहाँ पर मैंने सोचा तीखा तीखा मेकअप करने के लिए मैं लिप लाइनर का यूज़ कर लेती हूँ। लिप लाइनर से विंग बनाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ब्लेंड भी करा है पेंसिल से ही। और इसके बाद देखिए कैसी लग रही हैं, क्यूट लग रही है ना, वैसे है सच्ची में बहुत प्यारी लड़की है। यहाँ पर मैं इनका आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ ट्रांजिशन कलर के साथ। मैंने हल्के हल्के हाथ से आई मेकअप में ट्रांजिशन कलर ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। अब इन्हें इनके जो गहरे गहरे गड्ढे हैं ना आँखों के, इनको मैं भर रही हूँ ट्रांजिशन कलर से। आई मेकअप करते टाइम आप लोगों को ध्यान रखना है आपके आई मेकअप की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत से लोग ना पैचेस बना बना के छोड़ देते हैं, वो बहुत ही अनप्रोफेशनल दिखता है। तो जब भी आप अपना आई मेकअप करेंगे, अपने क्लाइंट का आई मेकअप करेंगे, अपनी मॉडल का आई मेकअप करेंगे, XYZ किसी का भी मेकअप करेंगे आई का, तो वो बहुत ही ब्लेंडेड और बहुत ही नेचुरल दिखना चाहिए, जैसे कि मेरा दिख रहा है यहाँ पर। लाइट ट्रांजिशन कलर के बाद मैंने डार्क कलर लिया है अगेन और मैं इसको भी अच्छे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने तो सच्ची में सोचा था यहाँ पर ये सो गई, लेकिन यार ये तो बातें ही करी जा रही है। बातें क्यों नहीं करेगी, मैं भी तो इससे बातें कर ही रही हूँ ना यार, टाइम पास तो करना ही एक दूसरे का काम करते करते। तो यहाँ पर मैंने आई मेकअप कंप्लीट कर दिया है और इसके बाद मैंने ये देखो ब्लेंडिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी है। मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था तो मैंने सोचा डार्क शेड लेकर दोबारा से इसे और अच्छे से ब्लेंड किया जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ग्लिटरी आई मेकअप करना था, तो इसलिए मैं आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ और इनर कॉर्नर पर मैं लाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये शिमर है, ये कितना वाव लग रहा है ना, वैसे सच्ची में यार मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैंने शिमर लगाया है, देन उसके ऊपर मैं ग्लिटर लगाऊंगी। अगर मैं डायरेक्ट ग्लिटर लगाऊंगी तो उससे पता क्या होता है, बहुत सी बार आपका जो ग्लिटर है वो पैची हो जाता है, तो वो इकट्ठा हो जाता है और उसमें ना लाइंस अलग से ही दिखने लगती हैं, वो बड़ा अनप्रोफेशनल दिखता है। तो इसीलिए मैं जब भी ग्लिटर लगाती हूँ तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, एक शिमर लेती हूँ उसी शेड का जो मैं ग्लिटर लगा रही हूँ और उसके ऊपर मैं ग्लिटर लगाती हूँ, ताकि ग्लिटर थोड़ा सा इधर उधर हो भी जाए तो वो शिमर जो मैंने लगाया ना उससे सारा आई मेकअप कवर अप हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स कहीं से कहीं तक बिल्कुल ना दिखे। यहाँ पर मैंने ग्लिटर लगा दिया है, एक आईज पे देखो कितना वाव लग रहा है। इनकी आंखों को तीखा करने के लिए मैंने आउटर कॉर्नर्स को और डार्क कर दिया है। इनकी आंखों को सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आईलाइनर लगा दिया है। मैंने लिक्विड आईलाइनर लगाया है। जेल आईलाइनर ग्लिटरी आईज पर लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, इसीलिए मैंने लिक्विड लाइनर यूज़ किया है। सटल मेकअप करने के लिए आपको बहुत मोटा आईलाइनर नहीं लगाना है, बहुत ही थिन सा लाइनर लगाना है। और लैशेज़ लगाने से पहले लाइनर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग पहले लैशेज़ लगा देते हैं देन आईलाइनर लगाते हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले लाइनर लगाना है फिर उसके बाद ही आपको आईलैशेज़ लगानी है। और लैशेज़ लगाने से पहले आपको मस्कारा भी लगाना है। मस्कारा लगाना बहुत ज़रूरी होता है लैशेज़ लगाने से पहले। बहुत सी बार क्या होता है जब हम बेस बनाते हैं तो लैशेज़ पे काफ़ी फाउंडेशन लग जाता है, तो उन्हें हाइड करने के लिए एक तो, और जो हम फेक लैशेज़ लगा रहे हैं उनको हमारे रियल लैशेज़ से मर्ज करने के लिए भी मस्कारा लगाना पहले ज़रूरी है।
लैशेज़ लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी रियल लैशेज़ हैं और फेक लैशेज़ हैं उन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। हमारी रियल लैशेज़ और फेक लैशेज़ दोनों आपस में मर्ज हो जाएं। और आपको बहुत बड़ी बड़ी आई लैशेज़ नहीं लगानी है, छोटी छोटी आँखों पर, और बड़ी आँखों पर बहुत हल्की लैशेज़ भी नहीं लगानी है। तो आपको इसका ध्यान रखना है लैशेज़ लगाते टाइम। इसके बाद मैं आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ। आईब्रोज़ डिफ़ाइन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप सेंटर से आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करना शुरू करेंगे, आपको फ्रंट से डिफ़ाइन नहीं करना है। बिकॉज जब हम आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करते हैं तो क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग से करते हैं तो वो बहुत डार्क लगती हैं। और आईब्रोज़ को नेचुरल लुक देने के लिए आप सेंटर से स्टार्ट करेंगे और फ्रंट में जो आपके ब्रश में प्रोडक्ट बचेगा उससे आपने उसे डिफ़ाइन करना है ताकि वो बहुत ही नेचुरल दिखे, फेक ना दिखे। और आपने आईब्रोज़ को बहुत डार्क कलर से भी डिफ़ाइन नहीं करना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बहुत से लोग बहुत डार्क आईब्रोज़ कर देते हैं, वो बहुत ही फेक लगती हैं। इसके बाद मैंने दूसरी आईब्रोज़ को भी डिफ़ाइन कर दिया है। पहले मैंने स्पूली लिया है और उससे उसको ये शेप क्रिएट करी है, देन मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ आईब्रोज़ को। आप लोग भी मेरी तरह बहुत अच्छा मेकअप करना चाहते हैं तो आप मेरे मेकअप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है 3 जून से। और इसकी फ़ीस भी बहुत ही रीज़नेबल है। 35,000 में मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस मेकअप कोर्स करवाऊंगी, वो भी बहुत ही अच्छी और यूनिक टेक्निक्स के साथ। जितने भी मेकअप डेमोज होते हैं वो मैं सारे खुद से ही देती हूँ। आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के बाद मैं ब्रोबो को हाईलाइट कर रही हूँ। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप ब्रोबो हाईलाइट करेंगे तो आपने सेंटर से एंडिंग की ओर जाना है। आपने फ्रंट से ब्रोबो को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करना, वो बहुत ही फेक और बहुत ही अजीब सा लगता है। आप बहुत ही नेचुरल मेकअप करना चाह रहे हैं तो आप मेरी इन टेक्निक्स को यूज़ करके मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर प्रोडक्ट्स डिटेल के साथ आपको मेकअप ट्यूटोरियल सिखाऊंगी। अगर आप लोग मुझसे मेकअप सीखना चाहते हैं, मेकअप करना चाहते हैं सुंदर सुंदर मेरी तरह, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। नेक्स्ट मैंने क्लाइंट के अंडर आई पर ड्रॉप आई शेडो लगाया है, बहुत ही लाइट कलर का। देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, बहुत ही हल्के हल्के हाथ से लगा रही हूँ ताकि प्रोडक्ट बिल्कुल भी क्लाइंट के आईज़ के अंदर ना जाए। इसके बाद मैंने इनके टमाटर जैसे गालों को बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर बना दिया। देखो कितना नेचुरल लग रहा है। मैंने बहुत डार्क कलर का ब्लशर नहीं लिया था, बहुत ही नेचुरल सा लिया था ताकि वो काफ़ी नेचुरल लुक दे। ब्लशर करने के बाद मैं इनके फेस पे कंटूरिंग कर रही हूँ, इनके फीचर्स को शार्प करने के लिए। जब फीचर्स शार्प लगते हैं ना तो मेकअप बहुत ही वाव सा निकल कर आता है। और इसके बाद मैंने इनके जॉ लाइन एरिया पे भी अच्छे से कंटूरिंग कर दी है ताकि इनका फेस काफ़ी स्लिम लगे। और नोज़ पर भी मैं अच्छे से कंटूरिंग कर रही हूँ ताकि नोज़ एकदम शार्प लगे। आप कंटूरिंग करते हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो। बहुत सी बार लोग क्या करते हैं, कंटूरिंग करते हैं तो उसमें लाइंस ना अलग से दिख रही होती हैं और वो बहुत ही फेक लगता है। आप कुछ भी काम करें, चाहे आप ब्लशर लगा रहे हैं या कंटूरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो एकदम ब्लेंडेड दिखना चाहिए और नेचुरल। उससे क्या होगा, लोगों को लगेगा कि इनका मेकअप बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही वाव है। आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ के मेकअप एकदम ब्लेंडेड होते हैं, तो हमें भी वही मेकअप करना आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है मेरा हाइलाइटर, जो हमारे फेस के फीचर्स को हाईलाइट करता है। यहाँ पर मैंने टी जोन पर हाइलाइटर लगाया है और मैं आईब्रोज़ के आउटर कॉर्नर्स पर भी थोड़ा सा हाइलाइटर लगा रही हूँ। मैंने चिन पर हाइलाइटर लगाया है, क्यूपिड बो पर हाइलाइटर लगाया है और नोज़ की टिप पर भी हाइलाइटर लगाया है। आज मैं चीक्स पर हाइलाइटर अवॉइड करूँगी बिकॉज इनका आई मेकअप भी ग्लिटरी है और बहुत ज़्यादा मुझे ना चमचम पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने पूरे सेंटर पॉइंट पर हाइलाइटर लगाया और चीक्स को अवॉइड कर दिया है। आपको हाइलाइटर लगाते टाइम भी ध्यान रखना है कि कौन से कॉम्प्लेक्शन पर कौन सा हाइलाइटर जाएगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी डार्क है तो डार्क कलर का हाइलाइटर लगेगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो फिर लाइट कलर का हाइलाइटर लगेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट है लिपस्टिक। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बहुत लाइट से कलर की लिपस्टिक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनका जो आई मेकअप था ना वो भी काफ़ी लाइट है, लिपस्टिक भी लाइट है, क्योंकि मॉडल ने मुझसे बोला था कि मैम मुझे बहुत ही नेचुरल सा मेकअप करना, बहुत ही सटल सा। जब आप सटल मेकअप करते हैं तो दोनों चीज़ें आप लाइट रखते हैं, और थोड़ा सा हैवी मेकअप करते हैं तो एक चीज़ डार्क करते हैं, या तो आई मेकअप डार्क करेंगे या लिपस्टिक डार्क करेंगे। दोनों चीज़ें डार्क नहीं करनी होती हैं। लोअर लैशेस को इन्हेंस करने के लिए मैंने लगा दिया है मस्कारा, और इसके बाद इनके मेकअप को फाइनल लुक देते हुए मैंने मेकअप फिक्सर भी लगा दिया इनके फेस पर ताकि मेकअप अच्छे से सेट हो जाए। सो यहाँ पर हमारी मॉडल रेडी हो चुकी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितने प्यारे प्यारे पोज दे रही हैं। आप इनका कंप्लीट मेकअप लुक देखने के लिए मेरी इंस्टा आईडी पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है रूबी शर्मा मेकओवर्स 13। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।